Hey guys, so welcome to my channel and my name is Akanksha and I am an affiliate marketer, YouTuber and a content creator. तो मैंने ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बनाया है जिसके थ्रू मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं थ्रू इस चैनल। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप भी चाहते हैं कि न्यू ऑनलाइन लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए और उसके बारे में जानना है। सो नाउ इस वीडियो में मैं आपको 0 to 100 एवरी सिंगल डिटेल बताऊंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, बेसिकली उसमें काम कैसे करना होता है, वहां से इनकम कैसे आती है और ये किस तरीके का बिजनेस है और किस तरीके के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज अ कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल। इसमें जो भी काम करता है आपिया में या जो भी इस एफिलिएट मार्केटिंग में काम करेगा उसे हम बोलेंगे एफिलिएट मार्केटर। और उस एफिलिएट मार्केटर का काम होता है कि जो भी वो एफिलिएट प्रोग्राम प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो वो एफिलिएट मार्केटर उसे चूज करके उसे प्रमोट करेगा और जैसे ही कोई उसके लिंक के थ्रू उससे खरीद लेगा तो उस एफिलिएट मार्केटर को उसका कमीशन मिल जाएगा। एंड यहाँ कमीशन का मतलब है कि जो भी कॉस्ट प्राइस होती है ना, कॉस्ट प्राइस कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस की, तो वो जब कोई खरीदता है उसका कुछ पार्ट कॉस्ट प्राइस का एफिलिएट मार्केटर को मिल जाता है एज अ कमीशन। तो इन दिस वे इस बिजनेस मॉडल में एक एफिलिएट मार्केटर की अर्निंग होती है। सेकेंड क्वेश्चन इस बिजनेस मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इस एफिलिएट मार्केटिंग में 5 चीजें होती हैं जो चीजें आपको समझने की जरूरत है। पहला मर्चेंट, दूसरा एफिलिएट मार्केटर, तीसरा एफिलिएट लिंक, चौथा प्रोडक्ट और पांचवा कस्टमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्चेंट की। तो मर्चेंट बेसिकली कौन होता है? मर्चेंट कोई भी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। तो मर्चेंट कोई भी हो सकता है। नाउ मर्चेंट का काम क्या होता है? मर्चेंट बेसिकली वो इंसान होता है या वो बंदा होता है जो कि प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जिसके थ्रू वो कम्युनिटी की हेल्प कर सकता है और उसके साथ साथ उसका बिजनेस भी चल सकता है। ठीक है, सो मर्चेंट बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाता है। तीसरा मर्चेंट का काम होता है कि मर्चेंट इज द पर्सन हु डिसाइड्स कि कमीशन किसको कितना मिलना है। दैट मीन्स कि एफिलिएट मार्केटर को कितना पेमेंट जाएगी जब वो काम करेगा और क्या उस जो वो प्रोडक्ट और जो सर्विस वो कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि लोगों को वो किस प्राइस पे बेचेगा और जिस जो एफिलिएट मार्केटर होगा जो उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग करेगा उसको कितना कमीशन दिया जाएगा। सो ये सब डिसाइड करता है मर्चेंट। और मर्चेंट का तीसरा काम ये होता है कि मर्चेंट जितनी भी चीजें वो प्रोवाइड करा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसकी कमी ना होने दे, सारी चीजें टाइम टू टाइम मार्केट में अवेलेबल हो। तो ये सारे काम मर्चेंट के होते हैं। और रही बात मार्केटिंग की, प्रमोशन की, इन सब चीजों में मर्चेंट का कोई रोल नहीं होता। द सेकेंड मेजर कंपोनेंट इन द एफिलिएट मार्केटिंग इज एफिलिएट मार्केटर। अब एफिलिएट मार्केटर कौन होता है? एफिलिएट मार्केटर बेसिकली वो इंसान होता है जो एफिलिएट मार्केटिंग करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? एफिलिएट मार्केटर का काम होता है कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी मेनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और कोई एक प्रोडक्ट और सर्विस को वो प्रमोट करता है, उसकी मार्केटिंग करता है। ठीक है, और जब कम्युनिटी या कस्टमर उस एफिलिएट मार्केटर से उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसको उस प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस का कुछ पार्ट एज अ कमीशन मिलता है जिसको एफिलिएट मार्केटर की इनकम होती है। सो इन दिस वे एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है। अब एफिलिएट लिंक क्या होता है? तो एफिलिएट लिंक एक यूआरएल होता है जिसमें एक एफिलिएट मार्केटर का यूजर आईडी होता है विद द यूआरएल। एफिलिएट लिंक ही होता है जिसके थ्रू एक कस्टमर एक एफिलिएट मार्केटर से उसका प्रोडक्ट परचेज करता है। लेट्स से इसको थोड़ा और समझते हैं। मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, ओके, और मैं एक फोन को प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, अब नाउ कस्टमर्स जो भी होंगे जिनको भी फोन की रिक्वायरमेंट होगी, इफ दे फाइंड कि वो फोन की प्राइस और उसके फीचर्स उनके लिए सही है, सो मैं एक उनको लिंक प्रोवाइड करूंगी विच इज एफिलिएट लिंक। जो मेरा लिंक होगा वो उस लिंक पे जाकर क्लिक कर कर
उस फोन को परचेज करेंगे एंड उसके जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से कुछ पैसा मुझे एज अ कमीशन मिल जाएगा और बाकी कंपनी के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से मेरी इनकम होगी। नाउ द फिफ्थ थिंग इज कस्टमर। कस्टमर आप सभी लोग, हम सभी लोग हैं ही कस्टमर जो कि प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ आप बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ प्रोस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोस क्या क्या है। पहला, इट इज अ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट बिजनेस और समटाइम्स जीरो इन्वेस्टमेंट। तो कई बार आप कम पैसों में या जीरो इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी इंसान अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो अगर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसानी से शुरू कर सकता है। सेकेंड, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट। ठीक है, इसमें जो भी एफिलिएट मार्केटर है, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो लोगों को सिर्फ कोई भी एक एफिलिएट प्रोग्राम चूज करना है। ठीक है, जैसे बिजगुरुकुल हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है। आप कोई भी एक प्रोग्राम जो है चूज कर सकते हो और उसमें जस्ट फ्यू स्टेप रजिस्ट्रेशन करो एंड रेडी टू डू अ बिजनेस। Third, it is a $1 billion business. It is very high potential business market. इसमें आपका एक दिन में आप 25,000 50,000 भी कमा सकते हो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी आ गई। ठीक है, तो काफी अच्छा हाई पोटेंशियल बिजनेस है ये, जिसको आप घर बैठे कर सकते हो। चौथा, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस बिजनेस मार्केटिंग के अंदर आपको पूरी कन्वीनियंस और पूरी ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बिकॉज इसके अंदर कोई आपको टारगेट नहीं देती कंपनी, कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हो और अपना घर बैठे कमाई कर सकते हो। फिफ्थ, मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपको बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करते हो, कितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप चूज कर सकते हो जिनको आप आगे प्रमोट करोगे, जिनकी आप आगे मार्केटिंग करोगे। तो आपकी बहुत ज्यादा आपके पास चॉइसेस होती हैं और नंबर ऑफ आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है जिनका आप प्रमोशन करोगे तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे और जिससे आपका जो कमीशन है वो भी बढ़ेगा। Sixth is which is very one of the most important factor in this affiliate marketing field is, क्योंकि देखो मार्केटिंग जो है वो हम ऑनलाइन करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग मोस्टली ऑनलाइन ही होती है, तो इसमें डिजिटली वर्क होता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, फ्रॉम एनीवेयर। डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटली आप जो भी काम करते हो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप उसे कहीं से कहीं भी और किसी भी टाइम कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप अगर कहीं पे भी हो, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, अगर आप घर पर हो, अगर आप कहीं और जा रहे हो, तो आप ये काम कर सकते हो। सेवेंथ, विच इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। हाँ, बिल्कुल सही, इस फील्ड के अंदर आपको कोई एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको ये चीज आनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई कोर्स। अरे इन सब चीजों की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस काम शुरू करो, करते करते सीखते जाते हो। आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल वही बात है इस फील्ड में भी। आप काम करते रहते हो, सीखते रहते हो और करते रहते हो और अच्छा करते हो और सीखते हो और अच्छा करते हो। तो इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपको कोई भी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंटल समझना है और काम करना शुरू। एट्थ इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल, आप एफिलिएट मार्केटिंग को पार्ट टाइम और एज अ फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी बिजनेस में है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी। तो एफिलिएट मार्केटिंग को वो एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम यूज कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम जॉब काम कर सकते हैं। दिन के 2 से 3 घंटे काम अगर करो तो आपकी बहुत अच्छी खासी इनकम आप सेकेंडरी सोर्स से जनरेट कर सकते हो अपने लिए। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज पैसिव इनकम। जी हाँ, पैसिव इनकम इस एफिलिएट मार्केटिंग का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है, जिसके अंदर आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट को आपने प्रमोट कर दिया, चाहे वो आपने किसी चैनल के थ्रू करा, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू करा, चाहे वो आपने किसी वेबसाइट के थ्रू करा, आपने एक बार प्रमोट कर दिया, अब जो भी ऑडियंस होगी आपकी, जो भी क्लाइंट्स होंगे वो आपके उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वो बाद में आपने एक बार प्रमोट कर दिया, उसके बाद वो आते जा रहे हैं और वो अपने आप ही खरीदते जाएंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ पैसिव इनकम, जहाँ आपने स्टार्टिंग में बस एक बार काम किया, उसके बाद बहुत सारे लोग बाद में टाइम के साथ साथ आते गए और आप खरीदते गए, तो आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही इनकम आती रहेगी। आपने बस अपना एफिलिएट लिंक वहां डाल दिया और लेट्स से एन एग्जांपल, आपने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है,
आपने ब्लॉग में एक एफिलिएट प्रोडक्ट का वहां पर बता दी इन्फॉर्मेशन एंड वहां पर अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर दिया और आपने वो ब्लॉग लिख के छोड़ दिया। अब उस ब्लॉग को 1 महीना हो गया, आपके पास 10 क्लाइंट्स आए, 2 महीने बाद उसी सेम प्लेटफॉर्म से आपके पास 15 क्लाइंट्स और आ गए, तो दोबारा सेकंड महीने तो आपने काम नहीं करा ना, तीसरे महीने और क्लाइंट्स आए। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम आपको करना चाहिए ज्वाइन और कैसे कैसी चीजें होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक जिससे रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उन सभी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो।